नमस्ते। कभी सोचा है कि एक संत और एक पापी के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये एक ऐसी चोरी की कहानी है जिसे शायद धर्म ग्रंथ भी सही ठहरा दें। कहानी का पूरा सार, उसका दिल बस इसी एक लाइन में छिपा हुआ है कि मदद के लिए उठा एक हाथ प्रार्थना में जुड़े हजारों हाथों से ज्यादा पवित्र होता है। क्या बात है! तो चलिए इसी गहरे विचार के साथ कहानी में उतरते हैं। तो कहानी हमें एक ऐसे गांव में ले जाती है जहां भक्ति तो बहुत है पर जेब खाली है। माहौल है गांव की बड़ी पूजा का। पूरे 11 दिन चलने वाला उपवास, पूजा पाठ और ईश्वर की आराधना, सब कुछ बड़ा भव्य होने वाला है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है। देखिए, एक तरफ तो 11 दिन की पूजा के लिए खूब सारा खाना बनाना है, अपने पाप धोने का मौका है, और दूसरी तरफ है महंगाई। एलपीजी सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि गरीब परिवारों के लिए और खासकर गांव के अनाथालय के लिए चूल्हा जलाना भी लगभग नामुमकिन हो गया है। और कहानी के बीच में हैं हमारे पंडित विष्णुनाथ। नाम के पंडित हैं, पर उनकी चिंता सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं है। नहीं, वो तो गांव के हर इंसान की फिक्र करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी चिंता वो हैं अनाथालय के बच्चे, जिनकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। तो एक आखिरी कोशिश करने के लिए पंडित जी अपने शिष्य को लेकर पहुंचते हैं गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम के पास। अब सबको पता था कि सेठ ने गोदाम में दर्जनों सिलेंडर जमा कर रखे, मतलब जमाखोरी कर रखी है। पर सेठ ने तो दरवाजे से ही उन्हें लौटा दिया। साफ साफ झूठ बोल दिया कि एक भी सिलेंडर नहीं है। और तो और, अपना झूठ सच लगे इसके लिए उसने अपने घर में भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनवाना शुरू कर दिया। सोचिए जरा। पंडित विष्णुनाथ को शायद ये पता था। उन्होंने लौटते हुए अपने शिष्य से बस इतना ही कहा, मैं जानता था वो एक नंबर का कंजूस है, उससे इतने बड़े दिल की उम्मीद करना ही बेकार है। और बस इसी के साथ उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां अच्छाई करने के लिए बुराई का रास्ता चुनना पड़ता है। जी हां, ये एक संत के एक गुप्त पाप की शुरुआत थी। यहां एक सवाल खड़ा होता है, और सवाल बहुत बड़ा है कि जब सही रास्ता ही बंद हो जाए तो फिर कौन सा रास्ता बचता है? पंडित जी के मन में बस यही उथल पुथल मची हुई थी। उस रात पंडित विष्णुनाथ ने भगवान के सामने हाथ जोड़े। पर यह प्रार्थना अपने लिए नहीं थी। नहीं, ये उन भूखे बच्चों के लिए थी। उन्होंने भगवान से शक्ति मांगी, हिम्मत मांगी, एक ऐसा फैसला लेने की जो सही गलत, धर्म अधर्म सबकी लकीरों को मिटाने वाला था। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहली रात गांव का सबसे गरीब किसान रामू, उसके घर के बाहर एक भरा हुआ गैस सिलेंडर मिला। सेठ धनीराम तक खबर पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर आई दूसरी रात। इस बार सिलेंडर मिला एक बेसहारा विधवा लक्ष्मी के घर के बाहर, और ये सिलसिला चलता रहा। 10वीं रात आते आते गांव के आधे घरों में गैस पहुंच चुकी थी और सेठ का गोदाम वो आधा खाली हो चुका था। लेकिन जैसा कि होता है, हर राज हमेशा राज नहीं रहता। पर्दा तो उठना ही था। अब कहानी उस पल की तरफ बढ़ रही थी जब इस मसीहा चोर का चेहरा सबके सामने आने वाला था। और हैरानी की बात यह थी कि शक किसी और को नहीं, बल्कि पंडित जी के ही सबसे प्यारे शिष्य मोहन को हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुजी रोज रात को जाते कहाँ हैं। उससे ये बात बहुत खटक रही थी। तो बस एक रात उसने फैसला किया कि वो सच का पता लगा कर रहेगा। वो उनके पीछे पीछे चल दिया। और फिर जो नजारा उसने देखा, उससे तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके अपने गुरु पंडित विष्णुनाथ सेठ के गोदाम से सिलेंडर चुरा रहे थे। वो खुद को रोक नहीं पाया और सदमे में चिल्ला पड़ा, रुक जाइए पंडित जी, मैंने सब देख लिया है, ये आप क्या कर रहे हैं? मोहन की उस चीख ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। आवाज सुनकर एक एक करके पूरा गांव जाग गया। और ये हंगामा सुनकर हाथ में लाठी घुमाता हुआ सेठ धनीराम भी वहां आ धमका। अब चोर को रंगे हाथों पकड़कर सेठ को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उसे मौका मिल गया पंडित जी को नीचा दिखाने का। वो भीड़ के सामने गरज कर बोला, देखो देखो सब लोग, ये है तुम्हारा महात्मा जो दिन में पाप पुण्य का ज्ञान देता है और रात में देखो क्या करता है। एक मामूली चोर है ये। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो कहानी का सबसे जरूरी मोड़ था। सेठ को लगा वो जीत गया,
पर अब बारी थी पंडित जी के जवाब की। एक ऐसा जवाब जो सही और गलत की पूरी परिभाषा ही बदलने वाला था। सबके गुस्से और आरोपों के बीच पंडित जी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने सबकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, हाँ, मैंने चोरी की है और चोरी करना पाप है, लेकिन किसी भूखे को भूखा मरने के लिए छोड़ देना वो उससे भी कहीं बड़ा पाप है। बस इस एक लाइन ने पूरी भीड़ में सन्नाटा ला दिया। पंडित जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, ये चोरी मैंने अपने लिए नहीं की, ये चोरी मैंने उन बच्चों की आंखों में झांकती हुई भूख के लिए की है। ये चोरी मैंने उन माँओं के लिए की है जो लकड़ी के धुएं में घुट घुट कर खाना बना रही थीं। फिर उन्होंने सीधे सेठ की तरफ उंगली उठाई और भीड़ से पूछा, आप ही बताइए, भगवान से झूठ बोलना, समाज से झूठ बोलना और ज़रूरत के वक्त चीज़ों की जमाखोरी करके गरीबों का हक मारना, क्या ये असली पाप नहीं है? और बस इतना सुनना था कि गांव की औरतें एक एक करके आगे आने लगी। उन्होंने पंडित जी के चारों तरफ एक इंसानी दीवार बना दी, एक सुरक्षा घेरा, और उन सब की एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर हमारे पंडित जी चोर हैं तो हम सब भी चोर हैं, अगर ये जेल जाएंगे तो हम सब इनके साथ जाएंगे। उस रात उस गांव ने कानून से ऊपर इंसानियत को चुना था। गांव वालों का ये रूप देखकर, पंडित जी के लिए ये इज्जत देखकर सेठ अंदर तक हिल गया। अब कहानी के खलनायक के बदलने का वक्त था। उसके अंदर सोए हुए ज़मीर के जागने का वक्त था। जब सेठ ने अपनी आंखों से देखा कि पूरा का पूरा गांव उस इंसान के साथ खड़ा है जिसे वो चोर कह रहा था, तो उसका घमंड, उसका अहंकार सब चकनाचूर हो गया। शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपने लालच का, अपनी गलती का एहसास हुआ। और उसने सिर्फ एहसास नहीं किया, उसने अपनी गलती सुधारी। सबसे पहले वो पंडित जी के पास नहीं, बल्कि सीधा उन अनाथ बच्चों के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। दूसरा, उसने उसी वक्त ऐलान किया कि आज से जिंदगी भर अनाथालय को राशन और गैस उसकी तरफ से मुफ्त मिलेगी। और आखिर में उसने अपने गोदाम के दरवाजे सबके लिए खोल दिए और कसम खाई कि जब तक पूजा चलेगी गांव का एक भी चूल्हा लकड़ी पर नहीं जलेगा। तो फिर असली धर्म क्या है? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि असली धर्म किसी पूजा पाठ या मंत्रों में नहीं है। नहीं, असली धर्म है इंसान का इंसान के प्रति कर्तव्य। हमारे कर्म, हमारे काम ही हमारा सच्चा धर्म है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी एक सीमा होती है, वो कौन सा पल होता है जब किसी कानून को तोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा नैतिक काम बन जाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।